नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम योगी को सौंपी गई है संभल हिंसा की रिपोर्ट और हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 1947 से दंगों में केवल हिंदू मारे जा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1947 से अब तक दंगों में केवल हिंदू मारे जा रहे हैं और इस बार भी हिंदुओं को मारने का बड़ा प्लान था। हिंसा के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। पुलिस की मौजूदगी में क्योंकि भारी संख्या में मौजूदगी थी और पुलिस की मौजूदगी के चलते ये हिंदू बच गए। संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया, इस बात का भी खुलासा किया गया और ये बताया गया कि आजादी के समय में जिन हिंदुओं की आबादी 45% यहाँ पर थी, वो अब घटकर मात्र 15% रह गई है। तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी को बदलने का काम किया है, ये इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आजादी के समय जिन हिंदुओं की संख्या 45% थी, वो अब घटकर मात्र 15% तक सीमित हो गई है। मुआयना भी किया था, निरीक्षण भी किया था, तो जो उन्होंने वहां देखा होगा वो लिखा होगा अपनी रिपोर्ट में, और जो लोगों ने अपने अपने साक्ष्य दिए होंगे, दोनों पक्षों के साक्ष्य लेके जो उचित होगा वो रिपोर्ट दी होगी। सौंपने के बाद में आपको क्या लग रहा है, बाद में क्या आना है, क्या नहीं, रिपोर्ट सौंपना एक अलग विषय है। अब उस पर निर्णय तो शासन को लेना है। उन्होंने अपने जांच आयोग ने जो जांच में पाया उस आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दी। मुसलमान के खिलाफ चार्जशीट ही लग गई तो जांच आयोग की रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। आगे क्या उम्मीद है आपको, क्या जांच में उन्होंने क्या पाया, क्या देखा, ये तो नहीं मालूम है। और जांच रिपोर्ट अभी हमने उसका अवलोकन भी नहीं किया है। अवलोकन करें तब पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दी है। गत वर्ष 24 नवंबर में जिस सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग को गठित किया गया था, जिसमें जिस आयोग के चेयरमैन थे श्री देवेंद्र खन्ना, माननीय रिटायर्ड जज थे वो, एक थे माननीय डीजीपी ए.के. जैन और वरिष्ठ आईएएस सोहन लाल जी। उन्होंने 24 नवंबर की हिंसा से संबंधित वहां इन्वेस्टिगेशन किया मौके पर जाकर, और जो भी उससे संबंध में जांच में ये दंगा कैसे हुआ, सर्वे में ये व्यवधान पैदा करने के लिए किन लोगों ने व्यवधान पैदा किया, घटना किस तरीके से हुई, किन लोगों द्वारा कायद की गई, क्या क्या उस पर तथ्य पाए गए थे, क्या ये विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने लिखा हुआ उसमें मेरा भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आँख खोलने की उनको ज़रूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं। आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। देखिए, धरातल पर विषय देखा जाए तो 20% से भी कम है। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है, लगभग 13 से 15% के बीच है। और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते, और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई,
उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। जिस कमेटी ने आज अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा गया कि पहले यहाँ 45% हिंदू थे और अब 15% रह गए हैं, इन लोगों ने दंगों की वजह से पलायन किया है, जो बार बार दंगे होते थे। ये बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर हम अपने काम की वजह से दूसरी जगह सेट हो गए हैं, हम दंगों की वजह से या किसी का डराने धमकाने की वजह से नहीं गए हैं। ऐसी तमाम बातें सामने आने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं समझता हूँ ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है। इसकी वजह से फिर संभल में दंगे भड़केंगे, फिर हिंदू मुसलमान होगा। जहाँ भी जो भी आदमी कारोबार की वजह से दूसरी जगह जाकर सेट होता है वो सिर्फ कारोबार की वजह से होता है, दंगों की वजह से नहीं। आप दिल्ली में देख लीजिए, लाखों करोड़ों लोग दूसरे स्टेटों से आकर यहाँ बस गए हैं, लाखों करोड़ों लोग, और वो सिर्फ इस वजह से आए हैं कि उनका यहाँ काम सेट हो गया, 2 पैसे की आमदनी अच्छी हो गई, इलाके में रोज़गार नहीं था, उनके पास कारोबार नहीं था, इसलिए वो दिल्ली आकर सेट हो गए। कुछ लोगों ने 80% लोगों ने घर भी यहीं बना लिए, 20% लोग ऐसे हैं जो घर वहीं हैं और कारोबार यहाँ करते हैं। तो ये सब दंगों की वजह से नहीं है, ये सब लोग अपने कारोबार की वजह से यहाँ आए हैं। और अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछना लाजमी है। गंगा जमुनी तहजीब है, फिर भी हिंदू क्यों घटे? बड़ा सवाल तो ये भी है कि संभल में 45 से 15% तक ये हिंदू कैसे सिमट गए? जियाउर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी भूमिका पर सवाल क्यों? दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति से क्या डेमोग्राफी यहाँ की बदली? और कैसे आतंकियों का अड्डा लगातार संभल बनता जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो आज हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के जहन में चल रहे हैं। इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सवाल और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। सवाल इसीलिए कि क्या हिंदू जो हैं वो टारगेट पर थे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर इस बात का खुलासा करती है, इस बात को उजागर करती है कि किस तरीके से न केवल हिंदुओं को यहाँ से इन पिछले 78 सालों में लगातार पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बल्कि उनका यहाँ जीना, उनका यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मुसलमानों की आबादी बढ़ी लेकिन हिंदुओं की आबादी घटी है। जो हिंदुओं की आबादी 15 अगस्त 1947 यानी 1947 से आप लगा लीजिए, चलिए 1947 को जो आबादी यहाँ पर 45% थी वो घटकर 2025 में 15% तक जा पहुँची है। लेकिन मुसलमानों की आबादी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जो आबादी उस समय 55% थी वो 80% से ज़्यादा हो गई है। तो इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि संभल की जो डेमोग्राफी है एकाएक के तरीके से लगातार वो बढ़ती चली गई। चर्चा करेंगे, तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुरु अरुण कृष्णा जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वागत है महाराज जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ मेहताब उस्मानी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। मेहताब उस्मानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय? सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए जी, अगर संभल के बारे में आप कहेंगे तो अब से नहीं, ये बहुत टाइम से एक सिस्टम चला रहा है कि जहां जिसको रोजगार मिलेगा वो वहां जाएगा। वो ये नहीं देख रहा था मेरा गांव है, मेरा शहर है, नहीं, जिसको जहां रोजगार मिला वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी संभल से हुआ। अब ये तो कहना आपका गलत है ना कि मुस्लिमों ने भगा दिया या उसने, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। जिसको जहां रोजगार में, अब गांव की 30% आबादी शहर में बस गई आके, जो जिसमें 20% हिंदू हैं, तो आप क्या कहोगे कि मुस्लिम गांव से वो हिंदुओं को पलायन कर गए? नहीं, वो अपने रोजगार के लिए ही शहरों में जाके बसे हैं, इसलिए आबादी घट गई। एक एक बच्चा है जाके शहर में बच गए, वो गांव छोड़ दिए। अब गांव में जब वो चले जाएंगे तो कोई तो रहेगा ना। अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई, जाहिर सी बात है, वो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि हिंदू वहां से चले गए, पलायन करके छोड़ के चले गए। अब उसमें हमें दोष देना कि मुस्लिमों की वजह से गए या मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नहीं बचे, ये गलत है।
ये बिल्कुल गलत यानी है। मैं ये मानूं क्योंकि मेहताब जी, अपनी- नहीं मेहताब अपनी उस्मानी, सुविधा क्या के मैं ये हिसाब मानूं से कि लोग- आप इस रिपोर्ट को एक- खारिज कर रहे हैं? एक ये सेकंड। नहीं, आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, मैं ये मानूं कि आप इस रिपोर्ट से ताल्लुक नहीं रखते हैं और आपको लगता है, अभी आप सुन ही रहे थे, एक मौलाना साहब कह रहे थे कि ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बाइस्ड है, गलत है, एक तरफा है, तो आप इससे सहमत हैं? मतलब मैं ये मानूं? देखिए मैं एक दो सवाल देना चाहता हूँ आपको। आप मुझे ये बताएं जी। कि जब से देश आजाद हुआ अब तक आप बार बार एक ही मैं देखता हूँ एक ही रिपोर्ट चलाते कि हिंदू घटा है। आप आंकड़ा लगाइए ना कितने % बढ़ा है। उस वक्त की आबादी और अब की आबादी में अंतर देखिए कितना है। उस वक्त जो लोग यहाँ से जो जितने मुस्लिम थे जो जोड़ के जा चुके थे और जो बचे थे उनकी आबादी देख लीजिए कितनी बड़ी है। आप बार बार एक ही एरिया को टारगेट कर लेते हैं जहां आपको मुस्लिम दिखते हैं, क्योंकि राजनीति का जो पार्ट है ना वो इन्हीं इलाकों से चलता है। जब तक आप ये शो नहीं, मतलब आप ये बताइए सर, ये तो नहीं, ये तो भाई 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, एक आयोग बनाया गया, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है पूरी जांच पड़ताल करके, जो जांच में पाया वो उन्होंने सामने रख दिया। अब आप उसको भी झुटला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये भी भैया हिंदू मुसलमान करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लोगों को डराते हो, ये भी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसा किस तरीके का माहौल चल रहा है देश में? क्या होता 2014 से पहले हिंदू नहीं थे देश में? क्या 2014 से पहले मुस्लिम बहु इलाके नहीं थे देश में? क्या 2014 से पहले हिंदू पलायन नहीं कर रहा था शहरों की तरफ? क्या 2014 से गांवों में से आबादी नहीं घटी हिंदुओं की? जिसको जहां रोजगार मिला चला गया। आप बार बार ये इल्जाम हमारे ऊपर रखना गलत है। आप ठीक है, लोगों से पूछिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। परिवार ठीक है, ठीक है, महाराज जी जवाब दीजिए, महाराज जी जवाब दीजिए सीधे तौर पर। मेहताब उस्मानी कह रहे हैं कि भाई ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं पूरी तरह से। ये राजनीति है हमारे नाम पे सर। अमित जी धन्यवाद आपको, आप चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। जी सर। मेहताब उस्मानी से एक प्रश्न है, क्या ये पटेल जी अम्बेडकर जी को मानते हैं? पूछिए जरा इनसे, मानते हैं आप इनको, दोनों नामों को? जवाब दीजिए मेहताब उस्मान जी, क्या आप पटेल साहब को और अम्बेडकर साहब को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं? जी जरा सर थोड़ा आप तेज बोलिए, आपकी आवाज बोलिए। क्या आप पटेल साहब को और डॉक्टर अम्बेडकर के कथन को, उनके व्यक्तित्व को मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? अम्बेडकर को अच्छा तो सुनिए बस इतना ही पूछना था, बस इतना पूछना था। देश में अम्बेडकर जी का इस्लाम पे कहना था, एक मिनट आप चुप रहिए, आपसे पूछ लिया जो पूछना था। अम्बेडकर जी का कहना था कि इस्लाम एक बंद दरवाजे की तरह है, जहां पर भाईचारा जो शब्द है वो केवल मुसलमान के लिए है, और कभी भी मुसलमान किसी गैर राष्ट्र में, किसी गैर धर्म में, किसी गैर प्रधानमंत्री में जो मुसलमान ना हो, उसके साथ मुसलमान कभी एडजस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इस विभाजन पर यह सुनिश्चित करें कि भारत भूमि पर एक भी मुसलमान ना रह जाए और पाकिस्तान में एक भी हिंदू ना रह जाए। ये तो कहा था अम्बेडकर जी ने। कब कहा था, कौन सी किताब में लिखा है आप मुझे बताएंगे, मैं भी पढ़। ये अम्बेडकर जी ने कब कहा और कौन सी किताब में लिखा है, कहां किस वक्त कहा है, मैं भी पढ़ लूं। एक मिनट बता रहा हूं आपको, बता रहे नाम बता रहे। जी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत पार्टीशन ऑफ इंडिया, आप चेक कर लीजिएगा। अम्बेडकर की जीवनी लिखी हुई है इस किताब, अम्बेडकर जी ने खुद लिखा हुआ है। दूसरा पटेल जी ने क्या कहा था, पटेल जी ने क्या कहा था, सुनिए पटेल जी ने कहा था, जब हिंदू धर्म छोड़ के, आपके पीछे बोल रहा था, हिंदू धर्म छोड़ के आपके पीछे बोल रहा था, बौद्ध अपना लेता है, सुनिए मुस्लिमों के बारे में गलत कैसे लिखेगा? सुनिए, अगर अभी तो मिर्ची लगी है तो पटेल साहब ने क्या क्या बताया? अगर उनको इतनी मोहब्बत होती है हिंदू धर्म ही क्यों छोड़ते? बौद्ध क्यों अपनाया उन्होंने, मुझे ये बताइए। आप सुनिए, पीछे मत बोलिए, आपको क्या बीमारी पीछे बोलने की? आप पहले सुनिए फिर बोलिए अपनी बात। पटेल साहब ने कहा था कि विभाजन के समय जब सारे मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ इन मुसलमानों का अचानक कि ये पार्टीशन के बाद भारत में टिक गए। ये एक षड्यंत्र था जिसको पटेल साहब ने, हमारे आदरणीय पटेल जी ने उस समय लोगों को आगाह किया कि ये मुसलमान, क्योंकि इनके प्रॉफिट कुरान और हदीस में बोल के गए गजवाए हिंद,
जब तक पूरे भारत को ये मुसलमानों में परिवर्तित नहीं कर देंगे, इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर देंगे, ये अपने गजवाए हिंद के राह पे हैं। ये हिंदुओं को चुनना है कि हिंदू भेड़ है या भेड़िए। अगर हिंदू भेड़ की तरह इसी तरह पीड़ित पीड़ित खेलता रहा और सरकारों के, पुलिस प्रशासन के, नेताओं के सहारे बैठा रहा, तो हिंदुओं का अंत अपरिहार्य है। मुसलमान का अर्थ है अपने ईमान की तरफ मुसल्लम होना, अर्थात जब तक एक एक काफिर को खत्म करके गजवाए हिंद करके भारत को पूरी तरह से इस्लामीकरण में ना कर दे, तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं। मुस्लिम किताब से, हिंदुओं को देखना है, ये हिंदुओं को देखना है कि ये संबल बचेगा, कश्मीर बचेगा, बंगाल बचेगा, असम बचेगा, जितने भी राज्य है, मेवात बचेगा। अरे एक उदाहरण नहीं है, संबल की बात तो वर्तमान स्थिति में हो रही है। कश्मीर भी हिंदू बाहुल्य राज्य था, आपने पढ़ा कहाँ से? असम भी हिंदू बाहुल्य राज्य था, मेवात भी हिंदू बाहुल्य राज्य था। अरे बेड़ा गर्क हो इन नेहरू खानदान का, बेड़ा गर्क हो इस गांधी खानदान का, जिन्होंने इन मुसलमानों को इस देश में रोक के हमारे देश का नाश कर दिया। उन्होंने उनका कभी विरोध ही नहीं किया, बल्कि बीमार हुई तो विरोध देखने के लिए गए। विरोध किया। ये है इस्लाम। मुसलमान का अर्थ है, हदीस और कुरान साफ साफ कहते हैं कि मुसलमान का अर्थ है किसी दूसरे मजहब को ना मानने की आजादी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो पार्ट बताते इस्लाम का, वो नहीं बताते जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे। नहीं, कभी नहीं बताएंगे आपको कोई भाईचारा इस्लाम का। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन संभल के लोगों से हमारे सहयोगी अरुण कुमार ने खास बातचीत की है, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। संभल में आज न्यायिक जांच कमेटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? हम आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने संभल के सत्य को उजागर किया है। वास्तविक स्थिति यही है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो संभल में 45% हिंदू आबादी थी। लगातार दंगों के सीरियल और उसमें हिंदू जनमानस को पहुंचाई गई चोट संभल के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली रही, और संभल से आज की स्थिति में पलायन होते होते 15% हिंदू रह गया है। मैं नहीं कहता कि जब ये 15% की रिपोर्ट उन्होंने पेश की होगी उसके बाद से जो संभल की स्थिति बिगड़ती रही है और संभल में व्यापारिक स्थितियां जो कमजोर होती जा रही है, उसमें मुझे ये उम्मीद है कि लगभग 2% का ह्रास और हो गया होगा और संभल से लोग पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। मैं उनकी इस बात के लिए भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों का उजागर किया है। यहाँ पर संभल में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि संभल के हिंदुओं की रक्षा के लिए वो विशेष तौर पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। संभल का हिंदू जनमानस उनसे अपनी सुरक्षा की गुहार करता है। संभल में बहुत ही ज्यादा असुरक्षा की भावना हिंदू जनमानस में पैदा हो गई है। मैं बार बार उनसे अनुग्रह करता हूं कि संभल के हिंदू जनमानस की ओर ध्यान दे करके यहाँ पर सेना का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां यहाँ पर तेज होनी चाहिए। प्रशासन की यहाँ पर जो दूर 20-30 किलोमीटर बैठा दिया गया है उनको संभल में बैठाने की प्रबंध किया जाए। किसी भी रूप में यहाँ पर संभल में हिंदू जनमानस को सुरक्षा की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। पहले तो हम शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने न्यायिक जांच आयोग बनाया और जिसने यहाँ संभल में जांच की। और हमने जब वो जांच कमेटी यहाँ आई थी संभल में, तो हमने उनसे मांग की थी कि संभल में जो हिंदू समुदाय है वो अल्पसंख्यक है, तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जिससे कि वो सुरक्षित हो सकें और उनको वो सभी सुविधाएं मिलें जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग अपनी रिपोर्ट में मर्ज की होगी और उसको उनको सौंपा होगा। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है, हम यहाँ खड़े हैं पावन स्थल पे, कि हमारी जो मांग वहाँ तक पहुँची होगी और हमें आगे सुरक्षा की दृष्टि से जो है सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। जबकि अभी तक जो है जो हम देख रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि मुख्यालय की घोषणा यहाँ से 30 किलोमीटर हो गई दूर, जो संभल का हक था, अधिकार था और आज संभल की आवश्यकता था, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा गया।
किन कारणों से वहाँ बनाया गया ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन संभल को बहुत धक्का लगा, संभल की जनमानस को बहुत धक्का लगा इस सब चीज़ से। हमारी आपके माध्यम से भी यही मांग है कि संभल को सुरक्षित किया जाए। संभल का जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय और या जितने भी सुरक्षा की प्रबंध हैं वो किए जाएं। जो तत्काल कहीं घटना दुर्घटना होती है तो तुरंत हमें जो है प्रशासनिक जो सहयोग है वो प्राप्त हो सके। न्यायिक रिपोर्ट की तो मुझे जानकारी नहीं है इतनी कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संभल में जो है इस प्रकरण के बाद व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। यहाँ पर व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आदमी के लिए सबसे पहले रोटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सबसे पहले रोटी चाहिए, जो उसका यहाँ पर बिल्कुल अब अभाव हो गया है। अब व्यापार यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले यहाँ पर मार्केट में आप देखते होंगे कि हर समय जाम लगा रहते थे, लेकिन आज जो है सड़कें बिल्कुल मार्केट की सूनी पड़ी रहती हैं। सारे व्यापारी जो है ग्राहक के लिए परेशान है कि ग्राहक कहाँ चला गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान संभल का ये रहा है कि 50 वर्ष पुरानी मांग संभल जिला मुख्यालय की जो है उसे जो है नकार दिया गया और यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर बहजोई में जिला मुख्यालय बना दिया गया, जबकि संभल वाले बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे। यहाँ अगर जिला मुख्यालय आ जाता, प्रशासनिक दफ्तर आ जाते तो थोड़ा सा आबादी बढ़ती, यहाँ जो है वो व्यापारी का जो है व्यापार बढ़ता, लेकिन ये सब चीज़ खत्म हो चुकी है। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। हालात यहाँ 24 नवंबर के बाद में तो और हालात खराब ही हैं। और हिंदू पहले 45% था 1947 में, और घट के 15% की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट उन्होंने सही भेजी है यहाँ की, और आने वाले टाइम में और भी घट जाएगी अगर हिंदुओं का यहाँ पर समाधान नहीं हुआ, प्रशासन अगर यहाँ पर नहीं हुआ। अगर 24 नवंबर को अगर बात ये यहाँ पर बात ये जितनी भीड़ थी, अगर वो भीड़ बात ये उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता हमारे ASP कप्तान वगैरह, तो वो भीड़ बात ये बहुत बड़ा कांड होता उस दिन, हजारों हिंदू मारा जाता है यहाँ पर। और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर शासन के लिए यहाँ सोचना चाहिए कुछ न कुछ, और आगे के लिए कुछ न कुछ बनाना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो आज जिस तरह से न्यायिक जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी, तो वो माहौल पूरी तरह से उस हिंसा के बाद से आज वर्तमान के हालात बेहद ही ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संभल के लोग एक लंबे समय से जिला मुख्यालय की मांग कर रहे थे और उनकी मांग ये थी कि जिला मुख्यालय यहाँ पर हो जाएगा तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अब मुख्यालय संभल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बहजोई में स्थापित हो गया है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की यही मांग है कि संभल में जिस तरह से लगातार जो 1947 में जिस तरह से हिंदू आबादी 45% थी और वर्तमान में 15% रह गई, ये जो न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों की अब यही मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि यहाँ पर हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। 24 नवंबर के बाद संभल में किसी भी वर्ग का जो व्यापारी है सभी बहुत ज़्यादा आहत है। उस टाइम से व्यापार बिल्कुल खत्म है। जबकि जिस दिन ये घटना हुई थी, पहली बार जब जो है सर्वे के लिए टीम आई थी, पूरा बाजार कस्टमर्स से भरा हुआ था, लेकिन एकदम से भग्गी पड़ने के बाद जब से ही बाजार में ऐसी सुनसान है कि वो आज तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्हें संभल में विशेष तौर से इसलिए ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर एक तो हिंदू समाज जो है बहुत कम है, और उसके 24 नवंबर की घटना के बाद हिंदू समाज का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद से जो है वो बिल्कुल एक तरीके से खाली बैठे हैं सब लोग। तो कम से कम एक तो यहाँ शहर जो है वो अमन रहना चाहिए यहाँ पर संभल में, क्योंकि संभल में कोई लड़ाई का वही नहीं है। लड़ाई वहाँ होती है या 50-50 का रेशो होता है, या कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो प्रशासन का सहयोग अगर रहेगा तो यहाँ पर हिंदू समाज रह सकता है, नहीं तो जो है कोई रहने का मतलब ही नहीं है। आयोग के समक्ष हमने संभल की डेमोग्राफी में जो हिंदुओं का ह्रास हुआ है जनसंख्या का, वो विषय उठ रखा था। 1948-45 पोस्ट इंडिपेंडेंस संभल की आबादी लगभग 50% थी, तो 1978 के दंगे के वक्त 38% थी, और उसके बाद अब जाके 40 साल बाद हिंदुओं की आबादी लगभग 15 से 18% संभल नगर में रह गई। और ये पलायन इसी बात का प्रतीक है, चूँकि हिंदू असुरक्षित है। तो ये विषय हमने रखा था कि डेमोग्राफिकली हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार को स्टेप्स ले, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक आर्मी का रेनफोर्समेंट कॉलम सेंटर माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी को हमने प्रतिवेदन दिया। माननीय अमित शाह जी के लिए भी केंद्रीय मिलिट्री फोर्स का एक सेंटर यहाँ पर संभल में बनाने के लिए, PSC की बटालियन के लिए और हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए जिला मुख्यालय संभल नगर में स्थापित करने की मांग हमने रखी थी। जो जिस पर कोई जिला मुख्यालय के मसले में तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सका है,
और हिंदुओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये विचारणीय प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।